Hello students, are you good and studying every day? I hope you all are working and taking care of yourself. So, I Renika Malik will teach you today the left part of chapter 3 Flying Together of English. I wish you all will listen it carefully. तो बच्चों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जहाँ पर जंगली हंसों के एक ग्रुप का घर है। उन सब में एक बहुत बूढ़ा तथा बुद्धिमान हंस भी है जो उन सबको उस पेड़ के पास निकली बेल क्रीपर को नष्ट करने के लिए कहता है। ऐसा उसने क्यों कहा और क्या बाकी हंसों ने उसकी बात मानी या नहीं? नहीं तो उसका उन्हें क्या नुकसान भुगतना पड़ा? तो बच्चों, इन सब बातों को जानने के लिए बचे हुए लेसन फ्लाइंग टुगेदर की रीडिंग करते हैं। लेट अस स्टार्ट। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, एक सुबह सभी हंस तलाश फूड भोजन अपने भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट जंगल, हंटर शिकारी, एक शिकारी वहाँ जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से स्वयं से कहा। तो यह जंगली हंसों का, तो यहाँ जंगली हंस रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, वे सब शाम को वापस आएंगे। आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, शिकारी क्लाइम्ड होता है चढ़ना किसी चीज़ पे। शिकारी बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़ गया। ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वह उसकी चोटी पर गया और स्प्रेड बिछा दिया। हिज नेट देयर, नेट मीन्स जाल को बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, तब वह नीचे आ गया और चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को सभी हंस घर वापस आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल को नहीं देखा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वे पेड़ पर उड़कर गए, दे वर ट्रैप्ड, जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, उन्होंने जाल से निकलने का प्रयास किया परंतु नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, हंस चिल्लाए, मदद करो मदद करो। वी आर कट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अरे अब हम क्या करें। डोंट मेक ए फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड्स, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा, अब शोर मत मचाओ। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, लॉन्ग एगो बहुत पहले मैंने तुमसे इस बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, बट यू डिड नॉट, परंतु तुमने नहीं सुना, नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर
विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स। पक्षी रोने लगे। हम मूर्ख थे। फुलिश मूर्ख, वेप्ट रोना। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू। हमें माफ़ कर दीजिए। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया बताइए अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनो। केयरफुली, ध्यान से। लिसन, सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जब शिकारी आएगा तो हमें मरे हुए का दिखावा करना है। मरने का दिखावा करना मतलब ढोंग करना है कि हम मर गए। जस्ट लाई स्टिल, बस शांत रहना है, बिल्कुल चुपचाप। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। वी विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन पर, थ्रो फेंकना, वह हमें जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, उससे नीचे उतरना आसान होगा। कलेक्ट द डेड, मरे हुओं को इकट्ठा करना, मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट इकट्ठा, डेड मरना, मरे हुए। एंड टेक देम होम, और घर ले जाना। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. When the last, जब तक हम में से आखिरी पक्षी को फेंकेगा तब हमें अचानक एकदम से, क्विकली एकदम से उठेंगे और फ्लाई अवे, उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अगली सुबह शिकारी पेड़ के पास आया और उस पर climbed up, चढ़ गया। He looked at the geese in the net. वह जाल में फंसे हुए हंसों को देखने लगा। Looked means देखना, देखने लगा। They are all dead, he muttered to himself. वह खुद बुदबुदाया, बड़बड़ाया, मतलब अपने आप से में बोलने लगा। दे आर ऑल डेड, ये सभी मर गए हैं। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वह जाल में से निकालकर एक एक को फेंकने लगा। वन बाय वन, एक एक को फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल until the last one had been thrown down. सभी पक्षी जब तक शांत लेटे रहे जब तक आखिरी पक्षी को नहीं फेंका। Then तब all at once they got up, flapped their wings and flew away. Flapped होता है फड़फड़ाना, wings पंख, got up वे सब उठे। तब वे एकदम से अचानक से उठे, अपने पंखों को फड़फड़ाया और फ्लू अवे, उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी हैरान था। सरप्राइज मीन्स हैरान हो जाना, चौंक जाना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, वह पेड़ की चोटी पर बैठा हुआ उड़ते हुए हंसों को देखता रह गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप सब बताओगे? मैं बताती हूँ। हमें अपने बड़ों की बात को अनसुना नहीं करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, नहीं तो कई बार उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ ना। तो चलिए बच्चों, अब हम
लेसन में जो वर्ड मीनिंग आए हैं उनको रीड करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट, गीज। गीज का मतलब जंगली बतख। लार्ज वेब फोटेड बर्ड्स, जिसके बड़े बड़े पंजे हैं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जंगली बतख, बड़ी जो होती है। क्रीपर, प्लांट दैट नीड्स पॉट टू ग्रो। इसका मतलब बेल, मतलब एक ऐसी बेल जिसको दूसरे की स्पॉट की ग्रो करने के लिए उसे स्पॉट की ज़रूरत होती है। वाइंडिंग, कर्विंग, घुमावदार। डिस्ट्रॉय, किल, नष्ट करना, ख़त्म कर देना। एडवाइज, सजेशन, सलाह। फज, अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक। उपद्रव मतलब फालतू ना बोले, कोई चक चक जैसे करते उसको बोलते हैं ना, अननेसेसरी मत बोलो, उसको बोलते हैं उपद्रव। प्रिटेंड, गिव वे फॉल्स अपीयरेंस, ढोंग करना। मैटर्ड, स्पोक इन ए लो टोन, बड़बड़ाया, मतलब खुद बड़बड़ाना कुछ अंदर ही अंदर। फ्लैप्ड, मूड विंग्स अप एंड डाउन, फड़फड़ाया, जैसे पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते ऊपर नीचे करते हैं, अप डाउन। टेंडर, सॉफ्ट, नाजुक। तो बच्चों, मुझे लगता है स्टोरी सबको बहुत अच्छी लगी होगी। सभी बच्चे ये वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो बाय बाय बच्चों।